नमस्कार। लंच ब्रेक एक नए तेवर एक नए कलेवर के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आप दो तस्वीरें देखेंगे अब से कुछ ही देर बाद। एक काल्पनिक तस्वीर उस कमांडर की है जिसने यूक्रेन जीतने के अपने मास्टर प्लान के तहत रूसी राष्ट्रपति पुतिन मैदान जंग में उतार चुके हैं, और दूसरी तस्वीर पुतिन के मिशन 9 मई प्लान की है जिसके तहत वो यूक्रेन जंग से जुड़े अपने तमाम टारगेट्स को पूरा करने की तैयारी कर चुके हैं। दोनों तस्वीरों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले इस कमांडर के बारे में सुनिए, इसका नाम जानिए। इनका नाम है जनरल अलेक्जेंडर डर्नोकोव। कहते हैं जब रूस जंग के मैदान में फंसता है तब इन्हें उतारा जाता है, या यूं कहें कि ये रूस का ब्रह्मास्त्र है। दुनिया इसे सीरिया के कसाई और सबसे क्रूर कमांडर जैसे तमाम नामों से जानती है, लेकिन इसका इतिहास ये बताता है कि एक बार ये जहां पर उतर जाएं वहां सिर्फ तबाही तबाही नजर आती है। इसमें डरने या फिर डराने वाली बात यह है कि यूक्रेन की जंग में इसने अपनी क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। यूक्रेन को फतह करने का नया मास्टर प्लान। मैदान जंग में अब उतरेगा सीरिया का कसाई। सीरिया का कसाई अब बना पुतिन का भाई। यूक्रेन के क्लीन स्वीप के लिए पुतिन की चाल। राष्ट्रपति पुतिन ने तैनात किया नया कमांडर। ये राष्ट्रपति पुतिन है। ये नजर तो आते हैं लेकिन समझ नहीं आते। पुतिन को समझना यूं भी इतना आसान नहीं है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि जिन देशों को जंग के मौजूदा हालात देखकर लग रहा था कि अब ये कभी भी खत्म हो सकती है, उन्हें ये जानकर शौक लग गया है कि पुतिन ने अब इस जंग में सीरिया के उस कसाई को उतार दिया है जिसने बशर अल असद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले चरमपंथियों को बेहद कम वक्त में धूल चटा दी थी। पुतिन के दांव को देखकर लगता है कि वो दुनिया के समीकरण या मौजूदा हालात को देखकर रणनीति तय नहीं करते। वो एक बार अपने दिमाग में जो खाका खींच लेते हैं उसे जमीन पर उतार कर ही रहते हैं, और अब उनके मौजूदा फैसले को देखकर साफ लग रहा है कि वो अभी यूक्रेन के साथ इस जंग को और लंबा खींचने के मूड में हैं। शायद इसीलिए उन्होंने यूक्रेन जंग की कमान अब जनरल अलेक्जेंडर ड्वोर्निकोव को सौंप दी है। अमेरिका के मुताबिक जनरल ड्वोर्निकोव लोगों पर अत्याचार और क्रूरता करने के लिए कुख्यात हैं। पुतिन ने जनरल ड्वोर्निकोव को कमान ऐसे वक्त में दी है जब रूसी सेना पर यूक्रेन में नरसंहार करने का आरोप लग रहा है। जनरल अलेक्जेंडर ड्वोर्निकोव को सीरिया के कसाई के तौर पर पूरी दुनिया जानती है। ड्वोर्निकोव को पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग संभालने की कमान ऐसे वक्त में दी है जब रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अब जब पुतिन ने कीव समेत यूक्रेन के अहम इलाकों पर कब्जा करने का अभियान तेज कर दिया है, ऐसे में पुतिन का ये फैसला यूक्रेन पर कहर ढाने वाला साबित हो सकता है। इस बीच ये दावा भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुए हमले का मास्टरमाइंड यही जनरल है जिसमें कई बच्चों समेत 52 लोगों की मौत हो गई थी। कमांडर ड्वोर्निकोव रूस के साउथ मिलिट्री जोन के कमांडर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ड्वोर्निकोव यूक्रेन में कई मोर्चों की बजाय सिर्फ डोनबास इलाके पर फोकस करेंगे। 60 साल के ड्वोर्निकोव ने पुतिन के आदेश पर 2015 में सीरिया में रूसी टास्क फोर्स की कमान संभाली थी। वो सीरिया में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन के पहले कमांडर थे जब पुतिन ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन करने के लिए सितंबर 2015 में सेना भेजी थी। सीरिया में इस रूसी जनरल ड्वोर्निकोव को उनकी क्रूर रणनीति के कारण
सीरिया का कसाई करार दिया गया था। उस दौरान रूस की तरफ से विद्रोहियों को कुचलने के लिए उन्होंने जो एक्शन लिया उसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप गई थी। सीरिया की जंग में कोहराम मचाने के बाद साल 2016 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जनरल ड्वोरनिकोव पर रूसी सेना का कब्जा हो जाए। 9 मई 1945 को हिटलर की नाजी सेना ने घुटने टेक दिए थे। इसलिए मॉस्को के रेड स्क्वायर पर हर साल विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाता है। पुतिन इस साल 9 मई को यूक्रेन पर जीत का ऐलान भी करना चाहते हैं। इससे पहले यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने भी दावा किया था कि पुतिन किसी भी हाल में इस जंग को 9 मई तक खत्म करना चाहते हैं। शायद इसीलिए पुतिन ने ये जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद और क्रूर कमांडर को दी है, नाम है जिसका जनरल अलेक्जेंडर ड्वोरनिकोव। आज तक ब्यूरो। तो रूसी राष्ट्रपति के इस क्रूर कमांडर के बाद अपनी नजर डालिए रूस के इस हाईटेक प्लान पर, जिसके तहत रूस अब यूक्रेन के खिलाफ थका देने वाली इस जंग में नया मोड़ देने के लिए क्या कर सकता है। मगर सवाल यही कि आखिर ये है क्या और ये प्लान दरअसल धरातल पर उतरेगा कैसे। तो आपको बता देते हैं कि ये साइबर अटैक का एक ऐसा प्लान है जिसके तहत रूस रातों रात यूक्रेन को फतेह करने और उसके समर्थकों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इस प्लान के जरिए ही रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिफेंस सिस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी और सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ करेगा और उसे रातों रात बिना बम बारूद और गोली चलाए चारों खाने चित कर देगा। और इस प्लान के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सुपारी दी है, दुश्मन के दुश्मन को और अपने सबसे अजीज मुल्क को। चीन और रूस आपस में मिले हुए हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यूक्रेन पर हमले से पहले चीन ने रूस की तरफ से यूक्रेन पर साइबर अटैक की सुपारी ले ली थी। ये सच्चाई अब जाकर डिकोड हुई है। वो सुपारी जिसके तहत यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिफेंस सिस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी और सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ कर बेहद संवेदनशील जानकारियों को चुराना शामिल था, ताकि मैदान जंग में रूस को न सिर्फ इसका पूरा फायदा मिल सके, बल्कि यूक्रेन पर हमले से पहले ही उसकी प्लानिंग की हर एक डिटेल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेबल पर हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी हैकर्स ने अपनी सरकार के इशारे पर इस काम को बखूबी अंजाम दिया। ऐसी कई जानकारी इकट्ठा कर रूस के हवाले कर दी, जिनके बदौलत रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग से पहले एक बेहद तगड़ी व्यूह रचना तैयार करने में पूरी मदद मिली। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यानी SBU ने जंग से पहले हुए इस साइबर अटैक को लेकर जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। SBU के हवाले से ही ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी छापी है, जिसमें बताया गया है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हुए रूसी हमले से ऐन पहले चीनी हैकर्स ने
यूक्रेन के 600 से ज्यादा वेबसाइट्स को टारगेट किया और साइबर सिक्योरिटी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चीनी हैकर्स ऐसे कई वेबसाइट्स में सेंधमारी करने में कामयाब रहे और कई खुफिया सूचनाएं ले उड़े। हैकिंग के तौर तरीके और उसके एग्जीक्यूशन यानी अंजाम देने के ढंग को देखकर भी ये साफ है कि चीन ने इसके लिए न सिर्फ लंबी तैयारी की थी, बल्कि अलग अलग यूक्रेनियन वेबसाइट्स की 20 ऐसी कमजोरियों का भी काफी पहले ही पता लगा लिया था, जिनकी बदौलत उसे इस खुफिया मिशन को अंजाम देना था। यूक्रेन पर हमले की रूसी टाइमिंग। हमले से ठीक पहले चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग और यूक्रेन पर हुआ चीनी साइबर अटैक। ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि दुनिया में रूस के अलावा अगर किसी को यूक्रेन पर होने वाले रूसी हमले की पहले ही जानकारी थी तो वो चीन ही था। दावा तो यहाँ तक है कि चीन ने रूस से बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद ही हमले की गुजारिश की थी, जिसे रूस ने मान भी लिया और ठीक विंटर ओलंपिक के खत्म होने के 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की माने तो इस हैकिंग के बाद उसे न सिर्फ अपने साइबर नेटवर्क में चीनी हैकर्स के फुटप्रिंट्स नजर आए, बल्कि ये भी पता चला कि इस साइबर अटैक को चीनी फौज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की साइबर वॉरफेयर यूनिट की अगुवाई में अंजाम दिया गया। आज तक ब्यूरो।